जिंदगी का सच्चाई क्या है, मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा कौन देता है और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुनें। और जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही कहानी हम आप लोग के बीच लेकर डेली आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में एक राजा रहा करता था। दोस्तों, उसका मंत्री बहुत चतुर था। वो मंत्री के सलाह के बिना कोई काम नहीं करता। कहे तो राजा मंत्री को अपना एक दाहिना हाथ मानता था। यानी कहे तो दोस्तों, राजा कहता था कि अगर यह मंत्री नहीं रहता तो हमारा राज्य इतना बड़ा नहीं होता और हमारे साम्राज्य की व्याख्या पूरे राज्य में नहीं होती। यानी राजा अपनी मंत्री से काफ़ी प्रसन्न था और उनकी कार्यों का प्रशंसा दिन भर करते रहता। एक दिन की बात है, मंत्री राजा से उदास हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। उतना राजा सोच में पड़ गए कि आखिर हमारे मंत्री को क्या हो गया, जो कि हमसे कुछ बता भी नहीं रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। ऐसे ही कुछ दिनों से होते आ रहा है। राजा सोच रहे हैं कि कब मैं समय निकालकर मंत्री से यह बात पूछूं। एक दिन राजा बाग में टहल रहे थे, उतने ही देर में मंत्री आ गया और मंत्री से राजा बोलने लगे कि तुम आजकल ना बोल रहे हो अच्छी तरह से, ना ही हंस रहे हो और तुम्हारे चेहरे भी खिली खिली नहीं है, उदास सा लग रहा है। क्या बात है, तुम मुझसे खुलकर बता सकते हो। इतने में मंत्री के मन में जो लोभ और पाप चल रहा था उसे वो दर्द भरी आंखों से छलकता हुआ कहता है, मैं आपके सारा काम करता हूँ और आपके जो भी काम आता है उसको मैं ही देखता हूँ। आप तो सिर्फ एक नाम के राजा है। क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी कुछ इस राज्य का मालिक बनूं और इसमें 10% भी मेरा कोई हक जताने का कार्य हो। यह बात सुनकर राजा कहते हैं, तुम तो बात सही कहते हो, यानी हमारा सारा कार्य तुम ही करते हो, तुम्हारा भी हक बनता है यानी कुछ हिस्सा का मालिक बनने का। लेकिन मैं तुम्हें कुछ हिस्सा तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आधा राजपाट का मालिक बनाता हूँ, पर मैं तुम्हारा आज से 30वें दिन सर धड़ से अलग कर दूंगा। यह बात सुनकर यानी वो मंत्री घबरा जाता है और कहने लगता है कि उस राज्य का क्या फ़ायदा जब हमारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। ऐसी राज्य हमें नहीं चाहिए। इतने में राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें उस लिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें राज दे रहा हूँ। मेरा 3 प्रश्न है, अगर 3 प्रश्नों का उत्तर तुम अगर 30 दिन में नहीं देते हो तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। उतने में मंत्री कहते हैं कि हे राजन, आप बताइए। राजा कहते हैं कि मेरा पहला प्रश्न है, इंसान को सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। दूसरा प्रश्न है कि आदमी का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है। और तीसरा प्रश्न है कि आदमी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अगर तुम 30वें दिन तक नहीं देते हो तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर मंत्री काफ़ी उदास रहने लगा। दोस्तों, मंत्री के मन में यानी राज्य का लोभ तो था ही, पर वो अब राज्य का लोभ भूल चुका था क्योंकि उसके सर पर मौत नाच रही थी। वो सोचने लगा कि इस राज्य को पाकर मैं उतना खुशी नहीं हूँ जितना कि पहले था। दोस्तों, अब वो मंत्री इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए दर दर भटकने लगा। दोस्तों, वो हर समय इन तीनों प्रश्नों का उत्तर खोजने की तलाश में बहुत सारे मंत्रियों से मिला, पर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर किसी मंत्री ने नहीं बताया। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी बेचैनी और परेशानियां और बढ़ती गई। समय जैसे ही बीत रहा था उसकी बेचैनियां और बढ़ती जा रही थी। उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो स्नान ध्यान करे। दोस्तों, उसका जूता धीरे धीरे घिस कर फट गए, उसे जूता बदलने तक भी टाइम नहीं था। एक ही कपड़ा पहनकर वो इधर उधर यानी इस प्रश्न की तलाश में घूमता रहा। दोस्तों, देखते देखते समय बीतता गया और वो आखिरी दिन आ गया जिस दिन उसका सर धड़ से अलग होने वाला था। कुछ ही घंटे बचे थे। वो मंत्री एक गांव से गुजर रहा था। अब वो आस छोड़ ही चुका था। वो सोच रहा था कि आज हमारा अंतिम ही दिन है। उतने ही देर में उसे एक कुटिया दिखाई देती है।
उस कुटिया में सोचता है क्या पता इस कुटिया में जो साधु बाबा रहते हैं वही हमारा तीनों प्रश्न का उत्तर दे दे। वो मंत्री काफ़ी आस लेकर गया और वो मन में सोच रहा था कि यह मेरा अंतिम विश्वास है, यहीं से अगर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी बच सकती है। वहाँ पर जाता है तो मंत्री क्या देखता है, एक कुत्ता एक डूबे में दूध पी रहा है और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि इसमें एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। साधु बाबा की नज़र इस मंत्री पर पड़ता है और साधु बाबा कहते हैं कि हे मंत्री आओ, तुम्हारा तीनों प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। यह बात सुनकर मंत्री अचंभित हो जाता है और जैसे ही साधु बाबा उठकर यानी मंत्री के सामने आते हैं तो मंत्री जैसा कपड़ा पहनता था राजा के दरबार में वैसे ही कपड़ा देखकर मंत्री और अचंभित हो जाता है और सोचने लगता है ये साधु बाबा हमारे बारे में इतना कैसे जान लिए। यह सब देख ही रहा था तब तक साधु बाबा बोलने लगे कि तुम जिन 3 प्रश्नों को लेकर आए थे उन 3 प्रश्नों का उत्तर हमारे यहाँ तो मिल जाएगा, पर 2 प्रश्नों का उत्तर मैं मुफ्त में दूंगा। तीसरे प्रश्न के लिए तुम्हें एक मेरी शर्त माननी होगी, तभी मैं तीसरा प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। इतने में मंत्री कहने लगा ठीक है, आपका जो भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ, आप उत्तर बताने का कृपया प्रदान करें। इतने में साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा यानी ज़िंदगी ही देती है। ज़िंदगी का भी अजीब खेल है। ज़िंदगी चाहे तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है। जिस वजह से तुम आज इतना परेशान हुए हैं, तुम्हारे पास आधा राजपाट होते हुए भी आज तुम एक रंग की भांति हमारे पास घूमते हुए आए हो। यानी ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी ही देती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत जब आ जाएगी तो उसे कोई टाल नहीं सकता है। अगर आप सुंदर हैं तो आपको रूप देखकर मौत वहां से नहीं जाएगी। अगर आप बलवान हैं तो आप अपने बल के कारण मौत को डरा नहीं सकते हैं। ज्ञानी है तो आपकी उपदेश सुनकर मौत आपके पास से नहीं जाएगी। यानी मौत आएगी तो आपको लेकर ही जाएगी, चाहे आप कुछ भी हो। अब मैं तुम्हारा तीसरा प्रश्न का उत्तर तभी दूंगा जब तुम मेरा शर्त पूरा करोगे। इतने में मंत्री बोलने लगा कि हे साधु बाबा, आपकी क्या शर्त है, आप बताइए। साधु बाबा कहते हैं कि जो द्वार पर कुत्ता बैठा हुआ है, जिस डूबा में वो दूध पी रहा है, उसी दूध को तुम्हें पीना होगा, तभी मैं तीसरा प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह बात सुनकर मंत्री कहने लगा कि कुत्ता एक अपवित्र जानवर है, अविचित्र जानवर है, मैं उसका दूध कैसे पी सकता हूँ, मैं उसका दूध नहीं पीऊँगा। पर इतना बात जब वो मंत्री बोलता है उसके दिमाग में वो मौत वाली बात याद आती है और सोचने लगता है कि मौत से भला इस कुत्ता का जूठ दूध पीने में ही भलाई है, हमारी जान तो बच जाएगी। आखिर इस वक्त कौन देख रहा है। और वो डूबा में दूध उठाता है और जल्दी जल्दी में सारा दूध पी जाता है। उसके बाद साधु बाबा बोलते हैं कि अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि मनुष्य की सबसे बड़ा कमजोरी क्या है। तो मनुष्य की सबसे बड़ा कमजोरी है उसकी मजबूरी, विवशता। यानी मनुष्य जब अपनी कमजोरी और विवशता में फंस जाता है तो वो छोटे से छोटे काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। जिस तरह अगर तुम राजा हो तो राजा भी उस समय वो काम नहीं करेगा जब वो राजा रहेगा, पर वो जब रंक बन जाएगा, जब राजा भी इस मजबूरी में फंस जाएगा तो वो छोटा से छोटा भी काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर वो राजा रहेगा तो वो छोटा काम कभी नहीं करेगा। जिस तरह तुम अपने तीसरे प्रश्न के उत्तर पाने के लिए इस कुत्ते के जूठे दूध पी गए, ठीक उसी प्रकार इंसान की जब मजबूरी होती है तो वो छोटे से छोटे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब बात सुनकर मंत्री को तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया और मंत्री के मन में जो यानी कहे तो राज्यपाट पाने की अभिलाषा चल रही थी वो सब वो त्याग दिया। साधु को प्रणाम करता है और राजा के पास सीधे जाता है और राजा को जाकर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर बता देता है। इन तीनों प्रश्नों को उत्तर सुनकर राजा काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा आज से आधा राजपाट हो गया। यह सब बात सुनकर मंत्री बोलता है कि हे राजन, मुझे आपके आधे राजपाट का कोई प्रशंसा नहीं है, मुझे आपका आधा राजपाट नहीं चाहिए। यह बात कहकर मंत्री वहां से चला जाता है और उसके मन में जो भी धन पाने की अभिलाषा चल रही थी वो सारा खत्म हो जाती है और वो भी अपना जीवन एक साधु की तरह बिताने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को
ऑन कीजिए और पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए ऐसे ही कहानी के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो चलिए दोस्तों आप लोग से फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।